पंकज, हाँ पापा। खेत में खाद गिरे आ गया। वो तो मैंने कल रात निपटा दिया काम। बहुत है बोझ, नाश्ता वास्ता बन गया होगा। और उसे स्वाति को उठा दे, कॉलेज नहीं जाना, 10 बज रहे। दिव्या, दिव्या। हाय जी। अरे नाश्ता वास्ता तैयार ना हुआ अभी? जी नाश्ता वास्ता तो सब तैयार है, आप दोनों के लिए लगा दूं क्या नाश्ता? ना नाश्ता ना लेगा ना अभी। बेटा स्वाति नहीं उठी क्या? उसे कॉलेज नहीं जाना क्या? शायद अपने कमरे में होंगी, तैयार हो रही। पापा पेपर मेरे हो गए, बस रिजल्ट आना बाकी है। बेटा रिजल्ट तो आ ही जाएगा। आगे क्या करना है तुम्हें? पापा मुझे कोर्स करना है और अच्छी जॉब करनी है। ना स्वाति, जो वो कुछ नहीं करनी। अब तू एक काम कर, दिव्या के रह के घर के काम काज सीख। पर भैया मुझे तो अच्छी जॉब करनी है। हमने मना कर दी ना, अगले घर जॉब काम ना नहीं, घर के काम काज काम आऊंगे। पापा अब एक काम करो, छोरी भी शानी होगी, अब इसका कोई लौंडा ठीक से घर का परिवार का देख के अपना उसके हाथ पेड़े की तैयारी करो। हाँ पंकज बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर देंगे। पर पापा भैया तो ऐसे बोलते रहते हैं, मुझे अच्छे से कोर्स करना है और अच्छी जॉब करनी है, मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। स्वाति किसी की बात मान जाए करे, तुझे नौकरी करनी है, पढ़ना है, जो करना अपने ससुराल में जाकर करिए। हाँ स्वाति, ठीक कह रहे तुम्हारे भैया, अपने घर जाके अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करना। पर भाभी आप भी तो पढ़ी लिखी हो, क्या आपको यहाँ पे नौकरी करने दे रहे हैं? नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि अपने परिवार को देख लूं। नौकरी तो तुम्हारे भैया भी कर रहे हैं, घर तो चल ही रहा है ना हमारा। पर भाभी एक अपना भी तो सपना होता है, मेरा तो सपना है अच्छी जॉब करने का, इसलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो जॉब करनी है। बेटे तेरे भाई बाप भी सही कह रहे। जब तेरी शादी हो जाएगी वे अपना आप करेंगे, हमारी जिम्मेदारी तो खत्म होगी। सही कह रहे स्वाति पिताजी। हर माँ बाप यही चाहा है बेटा इज्जत के साथ उसकी बेटी हो जाए। देखो बस मैंने कह दिया कि मैं शादी अभी नहीं करनी तो नहीं करनी। पापा देख रहे हो तुम, ईशा हो के रहा है, ऐसा क्यों कर रही है? कोई बात ना बेटा, समझ जाएगी, अभी बालक बुद्धि है। पापा आजकल का माहौल बहुत खराब है, कुछ गलत ना कर बैठे, इस बात का डर लगा रहा है मुझे। बेटे हमारी स्वाति कभी ऐसा काम नहीं कर सकती जो मेरी नान निश्चित हो जा। पिताजी समय खराब आती पर टाइम नहीं लगता। चल कोई बात नहीं, जो स्वाति को करना वो अपना आप कर लेगी, पढ़ेगी पढ़ लेगी, ब्याह करके ब्याह कर देगी। ठीक है, चल तो अपना काम कर ले। चल बहू तू भी अपना काम कर ले। बेटे ये जो बाहर के घास है सारे पाड़ दे। पापा हाँ बेटा। मैं ना अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी आइए। कहाँ जा रही है? भैया बताया तो था अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। घूमना दिख रही तुझे? अरे जान दे बेटा, आ जाएगी, काम है। जा बेटा जा। ठीक है पापा। बीमार पड़ जाएगी, ठाए फिरिए फेरी से तुम। कोई बात ना, पढ़ने की ना, काम है ऐसे। देख के जाइए बेटा। पापा इतना सिर पे चढ़ाना ठीक ना होता, कल ना कोई बात बन गई ना, मेरा बर्दाश्त नहीं होने की। अरे तू को टेंशन ले रहा, कुछ ना होने का, सब मैं देख लूं अपना आप। तुम ना देखो कुछ भी। काम का दिमाग चलाता रहे। मैंने 100 बार कह लिया हमारी लौंडिया ऐसी ना है। अरे स्वाति, ये तो मुझे मंदिर में क्यों लेकर आ गई? आखिर किससे मिलना है तुझे यहाँ पे? अंजलि तुझे पता नहीं है मैं किससे मिलने आती हूँ? अच्छा, लेकिन वैसे यहाँ पर कोई दिखाई तो दे रहा नहीं। हाँ तू सही कह रही है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझसे तो कह रहे थे कि मंदिर में मिलूंगा मैं। चल कोई नहीं, आजा बैठते हैं, क्या पता थोड़ी देर में आ ही जाए। चल ठीक है, बैठ जाते हैं। अच्छा स्वाति, तू मुझे एक बात बता, तू उनसे इतने टाइम से मिल रही है, मुझे लगता है तू कॉलेज टाइम से ही मिल रही है ना? तो उनसे शादी करेगी भी या नहीं?
यार मैं प्यार तो बहुत करती हूँ इनसे और शादी भी इन्हीं से करना चाहती हूँ। तुझे पता है आज भैया और पापा मेरी शादी की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी कर दो, पर मैं उनसे भी अभी बता नहीं सकती। तो तूने उनसे क्या बोला? मैंने तो बस ये बोला कि मुझे अच्छी सी जॉब करनी है, पहले कोई अच्छा सा कोर्स कर लूँ, फिर मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बारे में शायद मैं उन्हें बता दूँ। लेकिन अगर तेरे पेरेंट्स ने तेरी शादी कहीं और करा दी तो? यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, वरना मैं किसी से नहीं करूँगी। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है और मुझे ये भी पता है तू उससे कितना प्यार करती है। जैसे है कहाँ, वो तो अभी तक भी नहीं आया। यार लड़की इंतजार करती है या लड़का? पता नहीं, मुझसे तो यही कहा था कि तू पहुँच, मैं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद कुछ काम में फंस गए हो, आ ही जाएंगे। सही कह रही है तू, थोड़ी देर और वेट कर लेते। अरे वो नहीं है, हम तो है यहाँ, हमसे ही मिल लिया करो कभी। तुम लोग कौन हो? हम कौन है ये बताना जरूरी है क्या? तुझे ब्याह करना हो मुझसे? अगर ब्याह करना हो तो घर का एड्रेस भी दे। ज्यादा बोलना आ रहा है क्या? यहाँ से चला जा, नहीं तो 2 थप्पड़ लगेंगे ना, भागता पाएगा। अरे तू ही तो न जानती मुझे, मैं तो जानू तुम दोनों को। अरे तो भाई थप्पड़ ही खाना है, दिखे हैं यहाँ। अबे तू चुप रह, बात करन दे मैंने। चल निकल, तुझसे ही तो बात करूंगी मैं। हमें भी बता दे किसका इंतजार कर रही है यहाँ, सच सच हम भी देख ले कौन है वो। अगर वो होता ना तो तू यहाँ ना होता, निकल जा यहाँ से। कि स्वाति, इन अवारों के मुंह मत लग, ये गांव के ना सबसे छिछोरे आदमी हैं। चल चल, मुंह मत लग इनके। अरे इसके मुंह ना तो हमारे मुंह लग जाओ, हमारे में के कांटे लग रहे। अबे चल, धरती में से उगा नहीं और फसल बनने की कोशिश कर रहा है। चप्पल देके ना मुंह पे मारूंगी। तू हमें फसल ना सांप सोच, सांप छोटा हो चाहे बड़ा, जहर तो बराबर ही हो है। देख स्वाति, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये गांव के सबसे बड़े आवारा लड़के हैं। तू चल मेरे साथ। अरे कहाँ जा रही है? हम तो तेरे से चाटे खाएंगे, चाटे। छोड़ छोड़ ना, हाथ, छोड़ 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 इसका हाथ। अबे हमारा भी हाथ पकड़ ले, हमारे हाथ में कौन सी कमी आ रही है? अबे कौन है तू? कैसा आ रहा हमारे बीच में? जा जा, चला जा। अच्छा तुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ बता कौन है तू? ले मैं तुझे बता ही दूं मैं कौन हूँ। साले जो इसका इंतजार कर रही है ना, वो यूं मैं। अमित छोड़ दो इसे, ये बदतमीज है। क्या तुम बदतमीजियों के चक्कर में पड़ रहे हो? खड़ो। अबे अब तो पता चल गई कि और बताने की कसर बाकी रह गई। ऐसे ऐसे तेने सांप रख रखे, काटने की जगह भाग उड़ रहे हैं। जा चला जा, अभी वैसे मेरा दिमाग खराब है, साले बहुत मारूंगा। जा चल। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे यार तू मेरे सिर में क्यों दर्द कर रहा? मुझे तेरे बारे में न जाननी, तू अपने घर चला जा। ये तो मैं बाद में देखूंगा और इसे ही पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। अच्छी अब भी खुराक मांग रहा क्या? पता लग जाएगी वो तो अभी। स्वाति ये जानती है क्या इस लड़के को तू? नहीं मैं तो नहीं जानती, मैं तो खुद आज पहली बार देखा है इसे। तो फिर ऐसे कैसे कह रहा था ये? तुझे पता लग जाएगी। अरे छोड़ो, तुम बताओ इतना लेट कैसे हो गए? अरे लेट क्या, एक दोस्त मिल गया, उससे बात करने लग गया मैं। देखना, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो ये तो मेरा हाथ ही तोड़ देता। कितना बदतमीज था ये। अरे आ तो गया टाइम से, तू क्यों दिक्कत ले रही है? अरे मैंने ऐसे ज्यादा ना मारा, ये मंदिर में खड़ा। अगर कहीं और खड़ा होता ना, इसे इतना मारता कि जीवन भर याद रखता ही। अरे भेज तो दिया, अब मिल जाएगा साले को फिर मारूंगा नहीं किसी दिन। अब ये बता तूने क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अब मैं नहीं बता रही तुम्हें कुछ भी, मैं तो जा रही हूँ अब। अरे नहीं, अब बात बता कर जाए, बैठ जा तू थोड़ी देर। बैठ तो सही, चली जाइए 10 मिनट बाद। अच्छा स्वाति, तुम दोनों ने एक काम करो, आपस में बात करो, मैं ना मंदिर घूम लेती हूँ। मैं तुमसे ये बात करने आई हूँ क्योंकि हमारा कॉलेज तो पूरा हो गया और रिजल्ट भी आने वाला है। अब हम ना मिल नहीं सकते क्योंकि मेरे भैया ना बहुत ही डेंजर है, वो ना बाहर भी नहीं निकलने देते। अब एक काम करोगे? बता। क्या हम शादी कर ले? शादी? ये क्या कह रही है तू? स्वाति अभी मुझे कोर्स भी करना है, और जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, फिर शादी के बारे में सोचते हैं। तुम सोचते रहना, जब तक मेरे पापा और भैया कहीं और कर देंगे, फिर देखते रहना।
अरे तू टेंशन मत ले, शादी तो तेरी मेरे साथ ही होएगी, चाहे कुछ भी हो जाओ, बस कुछ दिन की बात है, समझ जा तू थोड़ी सी। मैं तो समझ जाऊंगी, पर घर में तो ना समझ रहे। पापा तो रट लगाए बैठे हैं और भैया भी साथ में लगाए बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसके लिए अच्छा लड़का देख के शादी कर लो। मैंने तो उनसे ये भी कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, भैया तो साफ मना कर रहे हैं जॉब के लिए। स्वाति, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कब करोगे? जब मैं किसी और की हो जाऊंगी जब? अरे स्वाति, जब मैं तुझसे कह रहा हूँ कुछ दिन की बात है, बस मैं अपना कोर्स पूरा कर लूँ उसके बाद। अमित, जब तक हम कॉलेज पढ़ते थे तो हम डेली मिलते थे। अब मैं मिलने भी नहीं आ सकती तुमसे। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं गांव में रहती हूँ और गांव में लड़कियां बाहर नहीं जाती है, और मेरे भैया तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे मुझे। आज तो मैं अपनी फ्रेंड का बहाना करके आई हूँ तुमसे मिलने, और ये भी कब तक आएगी मेरे साथ मिलने के लिए? अगर इसके घर वाले भी रोकने लगे तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती। अमित, जो सोचना है वो सोच लो जल्दी से। शादी करूंगी तो मैं तुमसे ही करूंगी, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। और जल्दी ही सोचना, आज आगे मिलने, आगे से नहीं आ सकती। ठीक है, जा रही हूँ। अंजलि, अंजलि, अंजलि आ जा। आ रही हूँ। चले? मैं तो बच गया आज, ना तो मुझे बहुत तोड़ता। अब तो तबाही को तबाही बना देगा, वो बहुत मारेगा। यहीं बैठ जाऊं, पिट पिटा के आने वाला ही होगा मेरे पास ही। आ तो रहा, भगा भगा आ रहा वहीं से ही। है बे, खुद यहाँ का बैठगा, साले मुझे पिटवा दिया, भगिया है वहां से। तो और क्या तेरी तरह पिटकाता है वहां से? अबे यार, ये तो कोई बात नहीं हुई, तुझे पता ही वो किसकी बहन ही। अरे पता, पंकज की बहन ही। आ पंकज के घर चल ले, पंकज से तोड़वाएंगे उसे। सही कह रहा, तो चल। इसके भी चीचड़ी ज्यादा ही हो रही, दवाई लानी पड़ेगी बस। अरे पंकज भाई, अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कैसा हाँफ रहा है, क्या पता कि? अरे मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन को हमने गांव के इस वाले मंदिर में देखा किसी लड़के के साथ में। क्या कह रहा तू, होश में भी है? अरे मैं सही कह रहा हूँ, अब बता क्यों ना। पंकज भाई वो ठीक कह रहा, उनने इसे बहुत पीटा, मैं तो भग आया। तू जाना उस लड़के को? अरे ना पंकज भाई, हम न जानते उसे, मुझे तो लगा बाहर का दिख गया कोई। तुम जल्दी चलो हमारी घर। चल। यही मंदिर था? हाँ पंकज भाई, यहीं बैठे हुए अंदर। चल। कहाँ बैठे थे? पंकज भाई यहीं बैठे हुए। अब कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी ना मंदिर है पूरे में। मैं झूठ ना बोल रहा, तुम्हारी बहन और वो लोंडा यहीं बैठे, उसने बहुत मारा मुझे, पूछ लो चाहे इससे। हाँ पंकज भाई यहीं बैठे थे वे। तू उस लड़के को जानता ना क्या? अरे पंकज भाई, मुझे लगा हमारे गांव का ना वो बाहर का है लोंडा, मैंने देखा भी ना पहले उसे कभी। और ये बता, सच में मेरी बहन थी? अरे पंकज भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आपकी बहन ही तो नहीं जानती मुझे, मैं तो जानू उसे अच्छी तरीके से। अगर यह बात झूठ निकली, ध्यान रखिए, पूरा चढ़ा दूंगा। अरे पंकज भाई, झूठ ना बोलना मैं। और एक बात ध्यान रखिए, अब तो फिलहाल मिले ना वे, अब नजर रखिए उस पर। ठीक है पंकज भाई, अगर वो मेरा लड़का जहाँ भी दिखा ना तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो अब।
पापा स्वाति कहाँ है? स्वाति तो यही है। बुला कर लीजिए स्वाति को। कब आई वह? उसे तो बहुत देर हो ली आई। जा स्वाति को बुला के। ला रही हूँ। अरे क्या बात होगी? कुछ बात भी हुई है, मैं तो बता। जिस बात का डर था ना, आज वही बात होगी। भाई क्या बात होगी? कुछ बात तो हुई होगी। आओ क्या बताओगे अपना आप, उससे पूछ जाएंगे। हाँ भैया, क्यों बुला रहे थे आप? सच बता, कहाँ गई थी तू आज? भैया सुबह बता के तो गई थी अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, और फिर से बता दे रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। झूठ बोल रही। किसी के घर बैठी थी मंदिर में? भैया आपको किसने बोला कि मैं मंदिर में थी? मुझे बताइए किसी ने। सच बता दे, कौन था वो? भैया आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो उसे फोन करके पूछ लो। वो तो मुझे पता तू सच कह रही है झूठ कह रही है। अगर बाद में मुझे पता चली इस बात की, तेरे पैंट कर दूंगा, ध्यान रखिए। स्वाति ठीक ही तो कह रही अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही होगी, या तुम्हारे कान भरे हुए किसी ने। भला ये किसके साथ बैठी होगी मंदिर में? बेटा सही कह रही ना, तो अपनी फ्रेंड के यहाँ थी ना। हाँ पापा मैं सही कह रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया को गलतफहमी हुई है। पापा वो तो मैं आज देखने गया था, मुझे मंदिर में मिले नहीं है। अगर मंदिर में मिल जाते ना आज मुझे ये, इन्हें जब बताता आज मैं। अरे तुझे गलतफहमी हो रही, हमारी लोनिया ना ऐसी। जाओ तुम भीतर जाओ। तुझे किसने बहका दिया? वो ना बुल्लन का तो भाई उनने बताई मुझे। अरे तू किसके भगाए मारा? वो दुनिया की लोन डिलारी वजह छेड़ता फिरा, रोज पीटता फिरा सड़कों पे है। कम से कम ढंग की बात तो कर कर। मेरे को उसने बताया। अरे कम से कम नू तो देखा कर, अपनी बहन पे विश्वास कर, या कोई भी कह दे किस पे विश्वास करे। चलो कोई बात ना पापा, जिस दिन अपनी आंखों देख लो ना उस दिन बताऊंगा मैं। बता भाई, कोई कुछ बात कह दे, अपना घर मेरे हटा दे। स्वाति हाँ भाभी। एक बात पूछूं, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं भाभी आप पूछो। क्या तुम सच में किसी लड़के के साथ मंदिर में गई थी? नहीं भाभी, मैं किसी लड़के के साथ नहीं थी। स्वाति तुम्हारे भैया कभी ऐसे गुस्सा नहीं करते। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है जो तुम मुझसे भी छुपा रही हो। नहीं भाभी, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बता देती आपको। स्वाति अगर ऐसी कोई बात हो ना तो मुझे जरूर बता देना। हो सकता है मैं तुम्हारे भैया को कुछ समझा दूं। अगर बात हद से ज्यादा बिगड़ गई ना तो मैं उन्हें समझा भी नहीं पाऊंगी। स्वाति भाभी हाँ, एक लड़का था। हाँ भाभी, वो कॉलेज टाइम में मेरे साथ पढ़ता था। अब हमारे पेपर भी पूरे हो गए तो इसलिए वो मुझसे मिलने आया था। भाभी मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। भाभी इसलिए मैंने उस लड़के को बुलाया था मिलने के लिए, क्योंकि अब कॉलेज तो जा नहीं सकते और ना मैं उससे मिल सकती। इसलिए मैंने उससे बात की कि अब हम नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब तुम्हारे भैया सच बोल रहे थे? हाँ भाभी। वैसे वो लड़का कहाँ का है? भाभी वो लड़का मोदी नगर का है। स्वाति एक बार तो मुझे बता देती। तुमने तो मुझे बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। वो भाभी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि कहीं आप भैया को ना बता दो। तू पागल है क्या स्वाति? तू मेरी छोटी बहन जैसी है, भला कि मैं तेरी बात नहीं समझूंगी? कोई बात नहीं स्वाति, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगी और सही वक्त आने पे मैं उन्हें बता दूंगी। भाभी भैया को आप कुछ भी मत बताना, क्योंकि भैया कभी भी नहीं मानेंगे। और पता है भाभी, मैं सच में उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। वैसे वो लड़का कैसा है स्वाति? भाभी लड़का तो बहुत अच्छा है, और पता है अब तो अच्छा कोर्स भी कर रहा है। कुछ दिनों बाद उसकी जॉब भी लग जाएगी। भाभी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी। भाभी मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी लड़के से हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊंगी। मैं करूंगा तुम्हारी शादी। भैया बता कौन था वो लड़का? भैया पापा चलो। भैया वो लड़का मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो लड़का मोदी नगर का है भैया। देख लो स्वाति। अरे छोड़ दो बच्ची, ये सुन ले पापा,
इसकी सारी बात मैंने अपने कान में तो सुनी है, यह सारी बात दिव्या को बता रही थी। तुम तो मेरी बात का विश्वास न मान रहे थे ना, अब देख लो, आज से इसका निकटना बढ़ना बिल्कुल बंद है घर से बाहर। फोन दे बड़ा। लो शिमालो से, और आज के बाद तुम बिल्कुल फोन नहीं चलाओगी। इसके लिए जल्दी जल्दी कोई लड़का देखो, इसकी शादी करो। सही कह रहा बेटा तू, हमने तो इस पे इतना विश्वास करा और इनने हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। पापा वो लड़का सच में बहुत अच्छा है। चुप, बिल्कुल चुप, अलग मत आवाज ना निकल जाए तेरी। चल अपने कमरे में चल। सुन, तू भी ज्यादा फेवर मत ले इसका, अगर आप देने कुछ बात बड़ी तेरा टाइम खराब आ जाएगा। पापा जल्दी जल्दी शादी करो इसकी, ना तो ये नाक कटवा देगी हमारी। ठीक करा बेटा, मैं देखता हूं कोई लड़का और जल्दी इसकी शादी करनी पड़ेगी। ठीक है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा फोन था, वो भी भैया ने छीन लिया। अब मैं अमित को फोन कैसे करूं, उसे कैसे बताऊं? क्योंकि मैं उससे ना तो मिलने जा सकती, ना उससे बात कर सकती। मैं उसे कैसे बताऊं? अगर भाभी का फोन लूंगी तो फिर भैया को पता चल जाएगा। अब मैं करूं तो करूं क्या? कैसे बताऊं उसे? उस तक खबर कैसे पहुंचाऊं? मैं एक काम करती हूँ, भाभी के फोन से अंजलि को फोन करती हूँ, उसे घर बुलाती हूँ, वो ही मेरा काम कर सकती है। ऐसे करती हूँ। मैंने अंजलि को इतनी देर हो गई फोन करे हुए, अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे आ गई अंजलि तू। हाँ स्वाति, बता इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया तूने मुझे? तू कहाँ थी? अरे मैं तो घर पे थी ना। फिर इतना टाइम क्यों लग गया? अरे तू मुझे बात बता, क्या बात हो गई? तुझे पता है कल भैया को सब कुछ पता चल गया। वो लड़का मंदिर में मिला था ना, उसने ना भैया को सारी बात बता दी। लड़का? अरे कौन लड़का? अरे वही लड़का जिसे अमित ने पीटा उसे। वो ना मेरे भैया को अच्छी तरीके से जानता है। उसने ना मेरे और अमित के बारे में भैया को बता दिया। अच्छा, लेकिन वो लड़का तुम्हारे भैया का लगता क्या है? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भैया का दोस्त तो नहीं है वो। पर पता है ये सब जान के भैया मेरे को बहुत गुस्सा कर रहे थे, और यहाँ तक कि भैया ने मेरा फ़ोन तक छीन लिया है और कहा कि घर से तू बाहर नहीं निकलेगी। बस अब तू मेरा साथ दे सकती है। तो स्वाति ये तो बता, तेरे घर वालों ने कुछ और बोला तो नहीं ना तुझे? उन्होंने ये बोला है कि तू घर से बाहर नहीं जाएगी, और भैया पापा से ये भी कह रहे थे कि इसके लिए जल्दी से जल्दी लड़का ढूंढो और इसकी शादी करवाओ। बस तू मेरा एक काम कर दे। हाँ हाँ बता ना, क्या काम करना है? तूने अमित का घर देखा है ना? हाँ देखा है। तो अमित को ये सारी बात बताइयो, और देख ये भी कह दियो अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या स्वाति? देख ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अमित आएगा, अमित कुछ ना कुछ करेगा और मैं जाके उससे बात करती हूँ। लेकिन तू ये उल्टा सीधा कदम मत उठा लियो प्लीज। बस तू उसे जरूर जाके बता दियो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा चल ठीक है, मैं जाती हूँ उसको बताती हूँ। ठीक है? ठीक है। ख्याल रख। हे भगवान, बस मुझे अमित से जल्दी मिला दो। पता नहीं कल से उसका फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा, कई बार मिला लिया, क्या करूं बस। अमित। अरे अंजलि तू, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। पहले तो ये बता स्वाति कहाँ है? अरे मैं स्वाति के बारे में तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। तुम्हें पता है तुम दोनों के बारे में ना स्वाति के भाई को सब कुछ पता चल गया है। पता है उस दिन जब तुमने एक लड़के को मंदिर में मारा था, वो उसके भाई का दोस्त था, और उस लड़के ने ना स्वाति के भाई को सब कुछ बता दिया। वो तो मंदिर भी गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। तो अच्छा हुआ तुम मंदिर में नहीं थे, वरना भगवान ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर देते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी बात सुनो, उन्होंने ना स्वाति का मोबाइल रख लिया है और ना ही उसे बाहर जाने दे रहे। उसने मुझे कॉल करी और अपने घर बुलाया। जब जाके उसने मुझे सब चीज बताई, तभी तो मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ।
और तुम्हें पता है स्वाति के पेरेंट्स ना उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, और स्वाति ने मुझसे कहा कि मैं शादी करूंगी तो अमित से ही करूंगी, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अंजलि, उससे कह देना शादी होगी तो सब मेरी होगी, वो ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार अमित, तू क्यों परेशान है यार इतना? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार, अब मैं क्या बताऊँ यार, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना यार, उसे लेकर परेशान हूँ यार। ना तो उसके घर वाले निकलने दे रहे घर से, और फोन और लेकर रख लिया। अब ना मैं उसको फोन कर सकता और ना मैं उससे मिल सकता, इसलिए परेशान हूँ। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है वैसे वो? यार वो जलालाबाद की है। किसकी है वह? ऐसे तो मैं जानता नहीं, पर हाँ उसके भैया का नाम पंकज है, अच्छा और बाप का नाम है शायद जितेंद्र। अच्छा, पंकज, वो तो मेरा दोस्त है। दाढ़ी सी रखे है क्या वो? भाई मैंने तो उसे कभी देखा नहीं, और ना उसने मुझे देखा कभी, मैं तो जानता नहीं भाई उसे। अच्छा, वो तो बहुत हरामी है भाई। तेने कहाँ हाथ डाल दिया? सोच समझ के हाथ डालता भाई। अरे यार, हरामी होगा तो अपने लिए होगा, तो कोई रास्ता बता जो मेरी शादी हो जाए उससे। अरे यार अमित, मैं तुझे क्या बताऊं, तू गलत जगह फंस गया। यार और बता, मैं क्या करूँ यार, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तू मेरी इतनी मदद नहीं कर सकता? तो तू एक काम कर, उसे लेके भग जा। अरे यार भाग कैसे जाऊँ उसे लेके, उसके घर वाले निकलने नहीं दे रहे उसे बाहर। चल तू मेरी गैल चल, जो मैं कहूँ बस वो करियो। अरे एक बात तो बता यार, लेके कहाँ जा रहा तू? चल तो सही, एक बार तुझे तेरे प्यार से मिलवाऊंगा। अबे सच में? सच में। अबे अगर तूने ये मेरा काम कर दिया ना, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो चले फिर। चलो। पापा कहीं करी बात रिश्ते रिश्ते की ना करी? हाँ भाई, चल रही बात। लड़का उसमें एयरफोर्स में है, 2-4 दिन में देखना आओगे। अगर बात बन जा तो बढ़िया है भाई। हाँ, अपना इस काम को जल्दी निपटाओ। तेरे से ज्यादा जल्दी मुझे है, मन ने बात कर रखी। उनकी हाँ ना कहा, जल्दी ले लो। हाँ, जल्दी निपट जाएगा काम। अब जी राम बाम। राम राम। और अबे कैसा आना हुआ? बस भैया, आप बोल रहे थे कि गाय भैंस के लिए कोई नौकर की जरूरत हो तो नौकर दे दे, तो मैं ले आया एक लड़का अपने साथ। कहाँ है नौकर? ये खड़ा बराबर में। क्यों, कर भी लेगा काम? हाँ बिल्कुल, काम पूरा करेगा, कर लो बात। हाँ भाई, कहाँ कहाँ? नौकर का तो है नहीं तू। हाँ भैया, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मोदी नगर का हूँ। बेटा, काम वाम जाना है कुछ नहीं, डांगा डोर का भी? हाँ जी, काम तो मैं सारा कर लूँ। तनख्वाह बता क्या लेगा? अजी तनख्वाह की जरूरत ना मुझे तो तुम रोटी रोटी पर रख लो। अरे तू तो बड़ा अजीब आदमी है, सब तो पैसों को काम करे, तू रोटी रोटी पे काम कर लेगा? हाँ जी, मुझे रोटी रोटी की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आज से लग जा काम पे। ठीक है पंकज भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, काम बढ़िया करके आना और पूरा करके आना। ठीक है, मैंने नौकरी पे तुझे रखवा दिया। ठीक है, ठीक है, काम मैं पूरे करूँगा। बताओ भैया फिर क्या काम करना है? एक काम कर, खटपावट इधर ही पहले तो गोबर हटा दे, और वो गोबर बना देना से ऊपर फेंक गया। अब लड़का तो सही लिया आया, दिन में काम करेगा, रात में अपने एक कमरा दे देंगे, सब उसमें लोटा रह करेगा, और रोटी रोटी पे वैसे है सारा काम बजाऊगा। अरे भाई, जमाना खराब है आजकल, नू देख लिए कभी रोटी रोटी के चक्कर में, मुझे तो याद भी सही से नहीं लग रहा। नू देख ले ना, ऐसी बात तो ना, लौंडा तो ठीक है मेरी गैल का, ऐसे तो काम ना करवाने का हो। बस देख ही लिए, आजकल कोई नहीं बिना मतलब के फिर मैं काम करता। तुझे पता महंगाई कितनी? अरे यो कह रहा रोटी रोटी का काम कर लूँ मैं। अरे ना पापा, तुम चिंता मत ना मानो, अबे बढ़िया लौंडा है, वो ठीक ही लाया होगा। देखने में लौंडा शुद्ध सा लग रहा है, वो देखो आते लग गया काम पे, बढ़िया काम कर रहा। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी। बताओ, प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, यहाँ गोबर उठाना पड़ रहा, पर कोई बात नहीं, आखिर मेरे दोस्त ने मुझे मिलवा ही दिया।
लिए क्या क्या कर रहे हो? ये क्या है सब? यहाँ से चले जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरे घर पे आके तुम ऐसे काम करोगे। अरे पगली, गोविंदा भी ना अपना प्यार पाने के लिए हीरो नंबर 1 पिक्चर में उसका नौकर बना था। अमित, वो बने होंगे पर मैं तुम्हें बनते हुए नहीं देख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे भैया इस शादी को कभी नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे, तुमसे शादी कभी नहीं करवाएंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। स्वाति, अब तो मैं इस घर तक तभी जाऊंगा तुझे लेके। क्यों अपने हाथ पैर तुड़वाने पर तुले हुए हो? अगर मेरे भैया को पता चल गया ना तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? जब तक मैं हूं तो बस तू मेरा साथ दे, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। वो तो अंजलि ने सही समय पे तेरी सारी बात बता दी, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता तेरे साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। वो तो अंजलि को मैंने ही भेजा था क्योंकि फोन भी भैया ने छीन लिया था। मैं तुमसे बात करती तो करती कैसे, इसलिए मजबूरन मुझे अंजलि को भेजना पड़ा तुम्हारे पास। हाँ, अंजलि ने मुझे सारी बात बता दी। अब तो मैं एक काम करो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, कभी तुम और मुझे कोई देख ले। रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस। काम तो ठीक ही कर रहा, गोबर भी चढ़ा दे सारा ऊपर इनने। हाँ, काम तो ठीक ही कर रहा। भैया, मैंने सारा गोबर भी उठा दिया, झाड़ू भी लगा दी, पानी पिला दिया। अब ये बता दो न्यार कब करना? न्यार कर दूंगा। न्यार 1-1.5 घंटे पीछे करिए अभी हम क्या। ठीक है। चाय ले आई ला। तो तीसरा कप किसका लेगा ये? भैया ये वो मैंने ऊपर से देखा था ना कि आपने नौकर रख लिया, इसलिए मैं इसके लिए भी लेके आ गई। ईशा काम तो कर लेने पूरा पहले। ईशा पहले कॉफी पियाओगी और तू चाय लेकर क्यों आई है? दिव्या का वो भाभी कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं लेके आ गई। जब तेरे से सोबर ना करती बाहर मत लेकर कर, बाहर 5 हर मत दिया बिल्कुल भी। ठीक है भैया। अच्छा जीवा मत ना, मेहमान ना आयो। कोई बात ना पंकज बेटा, जब लाई इसके लिए 1 कप चाय पी लेंगे। ले ला अल्लाह। ले भाई ले, पी ले चाय अब। नहीं भैया, मैं चाय नहीं पीता। अरे ले ले, हमारी बात का बुरा मान लिया के। पी ले चल। तू क्या देख रही है? अंदर चल। अमित, अमित। अरे तू क्यों आ गई? भैया पापा कहाँ तेरे? भैया पापा तो बाहर गए हैं। मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे भैया को ये नहीं पता कि तुम कितने अच्छे घर से हो और तुम यहाँ नौकर बन के काम कर रहे हो। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो कैसे कैसे तुमसे बात कर रहे हैं, ये मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं स्वाति, तेरे लिए तो मैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें मेरे पे विश्वास है ना?
मैं खुद आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से तुम्हें लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए। स्वाति, क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। और तुम उस नौकर से क्या बात कर रही थी? भाभी मैं तो कुछ बात नहीं कर रही थी। स्वाति, ये वही लड़का है ना जिसे तुम प्यार करती हो? नहीं नहीं भाभी, ये वो नहीं है। स्वाति, ये वही लड़का है ना जिससे तुम प्यार करती हो और तुम मुझे बता भी नहीं रही हो? स्वाति, मुझे सारी बात बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और तुम्हें तो याद ही होगा लास्ट टाइम तुम्हारे भैया ने तुम्हारे चक्कर में मुझ पे कितना मारा और कितना हाथ उठाया। तुम मुझ पे भरोसा करो स्वाति, और मुझे सब बात सच सच बताओ। हाँ भाभी, ये लड़का वही है जो मेरे लिए मेरे घर तक आ गया। अगर भाभी भैया को इसके बारे में पता चल गया तो ना जाने भैया इसके साथ क्या करेंगे। मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और इसके बगैर रह भी नहीं सकती। अगर भैया को पता चला तो इससे शादी मेरी बिल्कुल भी नहीं कराएंगे और इसे जान से भी मार देंगे। स्वाति, तुम ये बात सही कह रही हो। तुम्हारे भैया ना इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तुम तो जानती हो अपने भैया को। स्वाति, तुम्हें मैं एक सलाह दूं, अगर मानो तो? हाँ भाभी। तुम ना इस लड़के के साथ भाग जाओ। क्या? ये क्या कह रही हो भाभी आप? हाँ स्वाति, मैं ठीक कह रही हूँ। भाग जाओ इसके साथ। जो लड़का तुम्हारे लिए तुम्हारे ही घर में नौकर बन के रह रहा है ना स्वाति, तो वो तुमसे बहुत प्यार करता है। पालो अपने प्यार को स्वाति, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाए। स्वाति, तुम्हारे जाने के बाद घर में जो भी कुछ होगा ना, मैं उसे संभाल लूंगी। पर तुम चली जाओ इसके साथ और अपना घर बसा लो स्वाति। भाभी, मुझे ये सब तो डर सा लग रहा है। मैं कैसे चली जाऊँ? मैं नहीं भाग सकती भाभी। स्वाति, पागल मत बनो। प्यार किया है ना तुमने उससे, और इसमें डरने की क्या बात है? कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है। मैं सब देख लूंगी स्वाति, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आज तुम पीछे हटी ना स्वाति, तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। जो मैं कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, उसके साथ चली जाओ स्वाति। भाभी, आप ठीक कह रही हो। मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ और अमित इस तरीके से मेरे घर पे काम कर रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब भी तो कह रही स्वाति मैं, तुम आज रात को ना जब तुम्हारे भैया और पापा सो जाएं, तुम चुपचाप निकल जाना स्वाति। ठीक है भाभी, जैसा आप कह रही हो मैं ऐसे ही करूँगी। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो, वरना आजकल की भाभी ऐसी नहीं होती है। स्वाति, तू भी तो मेरी बहन जैसी है ना, और तू उस इंसान के पास जा रही है जो तुझे बहुत प्यार करता है। तो खुशी मुझे इस बात की है स्वाति। ठीक है भाभी, आप अपना ख्याल रखना और घर में भी सब कुछ संभाल लेना। हाँ हाँ स्वाति, तू टेंशन फ्री रह, मैं सब देख लूंगी। भैया, हाँ, वो मैंने सारा काम तो कर दिया, अब मैं लेटू कहाँ? यहाँ बिजली काट, यहाँ लौट, तेरा गद्दर खेस ला रहा हूँ। और एक काम करिए, ढंगर बंद रहा, कोई सा खुला देखना, ध्यान रखे, कॉर्ड खोल मत दे, भी ना बताए मेरे, ठीक है? ठीक। मैं गद्दा ला रहा हूँ तेरा। यार इसका भैया तो बड़ा कड़ूगा। कोई बात नहीं बेटे, अकड़ ले, साले तो अकड़े ही यहीं। एक दिन तो तू मेरा साला बनेगा ही जरूर। ले भाई। ओ भैया, मैं क्या था, तकिया दे देते मेरे को एक। तकिया? अरे नुई सो जा, मेहमान मगरी मारा है क्या? अरे भैया मैं इसलिए कह रहा था, चुप थी मेरे खाट। खाट तक गद्दा गाय क्या है वो? बिचार सो। ठीक है। बताओ भाई, एक प्यार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। मच्छरों में सोना पड़ रहा।
अमित, अमित, कौन है? अरे यार उठो। अरे तू तू क्या कर रही थी रात में? अमित चलो, चलो यहाँ से। हाँ अमित, तुम स्वाति को यहाँ से ले जाओ। भाभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। स्वाति को अगर ले जाऊँगा ना तो मैं ब्याह के ले जाऊँगा, भगा के नहीं। अरे अमित पागल मत बनो, इनके भैया तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे। भाभी ये आप कह रही हो? हाँ अमित, ये मैं कह रही हूँ और मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। बस तुम इसे यहाँ से ले जाओ अमित, बाकी मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पे। चलो स्वाति जल्दी चलो। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना और घर में जो भी हो आप संभाल लेना। ठीक है, अरे जाओ जल्दी। हे भगवान, मैंने ये काम करा तो दिया, बस ये दोनों हमेशा खुश रहें। और मेरे साथ अब तो सुबह पता चलेगा क्या होगा। यो नौकर कहाँ है जो दिखाई न दे रहा? रे कहाँ है? पापा, पापा, क्या बात होगी सुबह सुबह? नौकर कहाँ है? मुझे नहीं पता भाई, यहीं होगा कहीं। देख, तुमने कहीं भेजा क्या? मन्ना ने भेजा कहीं भी। दिव्या, दिव्या, स्वाति कहाँ है? देख का बुला के लाओ उसे। जा बुला के लेगा उसे। वो स्वाति, स्वाति घर में नहीं है। क्या कह रही तू? मैं सच कह रही हूँ, वो इस घर को छोड़ के चली गई। कहाँ भेजी थे ना? वहां बताया ना। वो जो लड़का इस घर में नौकर बन के आया था ना, वो वही लड़का था जिससे वो प्यार करती थी। चलो बताइए क्या था फिर हमें। मुझे तो बाद में पता चला था। इसे बैकुली छोड़ू आज मैं, वही लेकर आया तो सया। रख ले फ्री के नौकर, करके मार तो नास। मन्ना मना करी थी, बका बिना मतलब के ना कोई रखता। मगर मेरा दोस्त का वो है जानने वाला, मार तो अब जग ऐसा काम करके कहीं मुंह दिखाने लायक बन गए। रोटी रोटी पे रह रहा हो। पिताजी, और तुम भी सुन लो, वो लड़का बहुत अच्छा है, अभी भी वक्त है, करा दो उन दोनों की शादी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो लड़का बहुत अच्छे घर का है। ये जरूरी नहीं है कि आप देखोगे वही सही होगा। कई बार ऐसा होता है कि माँ बापों का देखा हुआ लड़का भी गलत हो जाता है, और वो लड़का बहुत अच्छे घर का है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अब भी जुबान चला रही तू? पंकज, बस जो बहू कह रही ठीक कह रही, इज्जत को और ना उड़ाओ। अब हमें ब्याह करने में फायदा। बहू, उस लड़के को जानती हो तुम? स्वाति कहाँ गई है पता है तुम्हें? हाँ पिताजी, स्वाति ने बताया था मुझे। चल तो उसके घर लेके चले हमें। चलो। स्वाति, जो तूने करा ना बिल्कुल ठीक करा। वैसा भी तेरा भाई अम्मी से तेरी शादी होने नहीं देता। अब तुम दोनों ना एक काम करना, बाहर जाके जल्दी से शादी कर लो। और अमित, तू शादी करके ना इसको अपने घर ले जाइयो, और आगे कोई जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना। तू ठीक कह रही है अंजलि, मैं इससे आज ही शादी करके अपने घर ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ उसका भैया मेरा क्या करेगा। बेटा, शादी तुम खुद नहीं करोगे, तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। पापा, भैया, बेटा,
ऐसा कदम उठाने से पहले हमें तो बता दिया होता। पापा, आपको तो सब कुछ पता था। अगर मैं आपको बताती, क्या आप मेरी शादी करवाते? आप तो किसी और से करवा रहे थे मेरी शादी। खैर जो तूने करा ये तो करा तो गलती है, पर तू खुश है इसकी गैल में? हाँ भैया, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। आप सच में मेरी शादी करवाओगे? हाँ स्वाति, तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों की शादी कराएंगे ये अब। अच्छा तू तुम्हारे आया था रोटी रोटी पे, तू तो रोटी के चक्कर में पूरी बोटी ले गया। क्या तुम रोटी रोटी पे आए थे?